तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इजी टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सोनी की ब्राविया 2 मार्क 2 को, जो कि एक डायरेक्ट एलईडी टीवी है, वर्सेस सैमसंग की M70H को, जो कि एक मिनी एलईडी टीवी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सैमसंग क्लेम कर रहा है कि M70H मॉडल इनका मिनी एलईडी टीवी है, तो क्या ये एक प्रॉपर मिनी एलईडी टीवी है भी या नहीं, या फिर सिर्फ मार्केटिंग हो रही है कि ये मिनी एलईडी टीवी है। तो इन दोनों टीवी को हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेम प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों टीवीज़ के 55 इंच साइज़ के बारे में बात करें तो वो आपको अराउंड 60,000 में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों टीवीज़ का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों टीवी में पिक्चर क्वालिटी में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, साथ ही कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं दोनों टीवी में, और बाकी जितने भी डिफरेंस है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों टीवीज़ में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सोनी की ब्राविया 2 मार्क 2 एक डायरेक्ट एलईडी टीवी है, पर ये एक क्यूलेट टीवी नहीं है दोस्तों। और अगर हम सैमसंग के M70H की बात करें तो वो एक मिनी एलईडी टीवी है, पर दोस्तों क्यूलेट टीवी वो भी नहीं है। यानी इन दोनों ही टीवीज में आपको क्वांटम डॉट की लेयर देखने को नहीं मिलती है। तो अब दोस्तों मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्या सैमसंग की M70H टीवी एक प्रॉपर मिनी एलईडी टीवी है या नहीं। तो एक प्रॉपर मिनी एलईडी टीवी के लिए बहुत एसेंशियल होता है कि वो फुल एरे मिनी एलईडी बैकलाइट यूज करें, यानी सभी मिनी एलईडीज डिस्प्ले के पीछे हो, ना कि सिर्फ एजेस में। पर इस मॉडल में सैमसंग ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है कि M70H में हमें फुल एरे मिनी एलईडी बैकलाइट देखने को मिलती है या नहीं। तो इसलिए दोस्तों हमने इस टॉपिक पर रिसर्च की और मैक्सिमम सोर्सेज से हमें यही पता चला है कि इस टीवी में हमें फुल एरे मिनी एलईडी बैकलाइट देखने को नहीं मिलती है। साथ में सोर्सेज ने ये भी बताया है कि इस टीवी में फुल एरे मिनी एलईडी बैकलाइट की जगह एजलिट मिनी एलईडी बैकलाइट यूज हुई है। इसलिए इस टीवी में हमें कोई लोकल डिमिंग भी देखने को नहीं मिलती है, यानी हार्डवेयर लेवल पर आपको लोकल डिमिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए सैमसंग ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इस टीवी में हमें कितने लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिलते हैं। इंस्टेड सैमसंग यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड डिमिंग दे रहा है, जिसे सैमसंग सुप्रीम मिनी एलईडी डिमिंग बोल रहा है। यानी इसमें सॉफ्टवेयर यूज होगा इमेज को एनालाइज करने के लिए, जिससे आपको बेटर ब्लैक्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट और बेटर ब्राइटनेस देखने को मिले। पर दोस्तों, जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल आपको हार्डवेयर बेस्ड लोकल डिमिंग से देखने को मिलता है, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर बेस से नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस टीवी को फुल एरे मिनी एलईडी टीवी से कंपेयर करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सैमसंग का ही फुल एरे मिनी एलईडी टीवी चाहिए तो आपको सैमसंग की नियो क्यूलेट सीरीज पर जाना होगा, जिसमें आपको फुल एरे मिनी एलईडी बैकलाइट तो देखने को मिल ही जाती है, साथ में ये टीवी क्यूलेट भी हैं दोस्तों। बट इसके लिए आपको अपना बजट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों टीवी कैसा परफॉर्म कर रही हैं। पर दोस्तों, मैंने पिक्चर क्वालिटी में जाने से पहले सैमसंग M70H के बारे में इतना इसलिए बताया क्योंकि M70H एक प्रॉपर मिनी एलईडी टीवी नहीं है, और आप सिर्फ इस बेसिस पर डिसाइड ना करें कि M70H एक मिनी एलईडी है तो वो बेटर ही होगी। उसके बजाय आप ये देखें कि एक्चुअल में इनकी पिक्चर क्वालिटी में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों टीवीज़ का एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी में कितना डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को नॉर्मल क्वालिटी में देख रहे हैं तो आप 4K में स्विच कर लें और अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लें, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम भोपाल के MP नगर में मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स पर आए हैं। तो दोस्तों, सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 में
मैक्सिमम साइज में आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग M70H में आपको VA पैनल देखने को मिलता है। तो ब्राविया 2 Mark II हमारे पास 75 इंच में अवेलेबल है और M70H 65 इंच में। तो दोस्तों पहले सीन की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ब्राविया 2 Mark II की इमेज थोड़ी सी बेटर दिख रही है क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा दिख रही हैं एज कम्पेयर टू M70H। इस सीन की बात करें तो यहाँ दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, कोई खास डिफरेंस यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। इस सीन में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्राविया 2 Mark II ने रेड कलर बेटर शो किया है, बेटर डिटेल्स हैं उसमें, बट M70H में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हुआ है रेड कलर। अब इस सीन की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, कोई बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है इन दोनों में। इस सीन में भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा दोनों टीवी में, दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रही हैं। अब इस सीन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है दोनों टीवीज में, बस थोड़ा सा M70H ने वाइट कलर को ओवर एक्सपोज किया है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये सीन भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ। अब इस सीन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा M70H ज़्यादा ब्राइट है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब इस सीन की बात करें तो यहाँ आपको M70H थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू ब्राविया 2 Mark II। बट दोस्तों अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो जो ग्रीन कलर है M70H में वो थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड दिख रहा है। सैचुरेशन ब्राविया 2 Mark II में भी बढ़ाया गया है, बट वो ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं दिख रहा है। अब इस सीन में भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट M70H ने शेडो एरिया कुछ ज़्यादा ही डार्क कर दिया है। यहाँ भी डिफरेंस हमें सिर्फ कलर्स का ही देखने को मिल रहा है। M70H में ग्रीन कलर थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है। इस सीन की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है ज़्यादा इन दोनों में। बस ब्राविया 2 Mark II की इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है यहाँ। अब इस सीन की बात करें तो यहाँ M70H की इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो ग्रीन कलर आप M70H में देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है कि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं दिख रहा है। जबकि ब्राविया 2 Mark II ने भी सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाया है, बट वो एटलीस्ट नेचुरल दिख रहा है। अब इस सीन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट M70H की इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है और डायनामिक रेंज भी बेटर मेंटेन की है M70H ने। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको पहले बताई। M70H की इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट ज़रूर है, पर यहाँ पर उसने येलो कलर को बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड दिखाया है। यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों टीवी ब्राविया 2 Mark II और M70H ऑलमोस्ट सेम दिख रही हैं यहाँ पर भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट ब्राविया 2 Mark II की इमेज को अगर आप देखेंगे तो जो ऊपर क्लाउड्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें आपको बेटर डिटेल्स नज़र आएगी एज कम्पेयर टू M70H। अब इस सीन को देखें तो पहली नज़र में दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो M70H में जो डार्क एरियाज़ हैं उनमें डिटेल ज़्यादा दिखेगी आपको एज कम्पेयर टू ब्राविया 2 Mark II। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ हो रही है। M70H में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है कि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं दिख रहा है, साथ में यहाँ पर डिटेल्स भी लॉस्ट हो रही हैं। अब इस सीन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा इन दोनों टीवीज़ की पिक्चर क्वालिटी में। M70H ने ग्रीन कलर को इतना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कर दिया है कि डिटेल्स ही लॉस्ट हो गई हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ब्राविया 2 Mark II में जो ग्रास की डिटेल्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल रही हैं, बट M70H में डिटेल्स मिसिंग हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें इन दोनों टीवीज़ में तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है इनकी पिक्चर क्वालिटी में, बट फिर भी थोड़ा सा फ़र्क तो है। ब्राविया 2 Mark II के कलर्स ज़्यादा नेचुरल हैं
और साथ में एक्यूरेट भी हैं। इसलिए मैक्सिमम सीन्स में हमें ब्राविया 2 मार्क II की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी है, पर कुछ कुछ सीन्स में सैमसंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमें पिक्चर क्वालिटी के अलावा बाकी फीचर्स भी कंपेयर करने चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ इन टीवी में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा आपको। डिटेल फीचर्स में हर एक टीवी में क्या मिलते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको इन टीवी के फीचर जानने हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं यहाँ आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सोनी में यहाँ आपको सोनी का एंट्री लेवल प्रोसेसर 4K प्रोसेसर X1 देखने को मिलता है, और सैमसंग में मिनी LED प्रोसेसर 4K देखने को मिलता है। तो दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, डेली व्यूइंग में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो सोनी में हमें यहाँ नेटिव 50 हर्ट्ज का पैनल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ में मोशन एनहेंसमेंट के लिए यहाँ मोशन फ्लो XR200 भी दिया गया है, जो मोशन ब्लर को कम करता है। सैमसंग की बात करें तो यहाँ आपको नेटिव 60 हर्ट्ज का पैनल रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट दिया गया है, बट वो सिर्फ आपको यूज़ कर पाएंगे 1080p रिजोल्यूशन में, 4K में यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। पर नेटिव तो यहाँ 60 हर्ट्ज का ही पैनल रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सोनी ब्राविया 2 मार्क II में कुछ मॉडल्स ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको मोशन फ्लो XR200 की जगह 100 ही देखने को मिलता है। तो आप परचेज करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि इसमें XR200 है या XR100 है। ब्राविया 2 मार्क II सपोर्ट करता है HDR10 और HLG को, और सैमसंग M70H में आपको HDR10, HLG और HDR10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बट दोनों ही टीवी में डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। सोनी के इस स्पेसिफिक मॉडल में आपको नहीं मिलता है, बट सैमसंग के किसी भी मॉडल में आप कोई सा भी मॉडल ले लें उसमें आपको डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब साउंड की बात कर लेते हैं। तो ब्राविया 2 मार्क II में हमें 2 फुल रेंज स्पीकर देखने को मिल जाएंगे 10-10 वॉट के, यानी टोटल आउटपुट हमें 20 वॉट का देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग M70H की बात करें तो यहाँ पर आपको 50, 55 और 65 इंच साइज में 30 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं, यानी 2 स्पीकर्स मिलेंगे आपको 15-15 वॉट के। पर यहाँ सैमसंग ने पता नहीं क्यों 75 और 85 इंच में सिर्फ 20 वॉट का ही आउटपुट दिया है, यानी इसमें आपको 2 ही स्पीकर मिलेंगे 10-10 वॉट के। साथ ही सैमसंग में हमें Q सिम्फनी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। अगर सोनी ब्राविया 2 मार्क II की बात करें तो इसमें हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर सैमसंग M70H में हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मैंने इन दोनों टीवी का साउंड सुना है और दोनों टीवी का साउंड अच्छा है, बट 2 मार्क II का साउंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो दोनों ही टीवी में आपको वाईफाई 6 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा और एक लैन पोर्ट मिल जाएगा। तो सोनी ब्राविया 2 मार्क II में आपको 4 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक आपका HDMI 2.1 वाला होगा और बाकी 3 HDMI 2.0 वाले होंगे, जिनमें से एक में आपको ER का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। चारों ही पोर्ट में आपको ऑटो लो लेटेंसी का मोड मिल जाएगा, बट आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट ब्राविया 2 मार्क II में नहीं मिलता है। साथ में इसमें हमें 2 USB पोर्ट मिलेंगे, USB 2.0 वाले। साथ में एक डिजिटल ऑडियो आउटपुट भी मिलेगा और साथ में एंटीना मिल जाएगा। सैमसंग M70H की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, जो कि HDMI 2.0 वाले होंगे, जिनमें से एक में आपको ER देखने को मिलता है, यानी ब्राविया 2 मार्क II से एक HDMI पोर्ट कम मिलेगा आपको यहाँ। और यहाँ आपको USB का एक ही पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि USB 2.0 वाला है। साथ में इस टीवी में आपको एंटीना ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ में आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं उनमें से एक तो साइड में लग रहा है, बट 2 टीवी के पीछे लगेंगे, तो आपको कुछ भी कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और लैन पोर्ट भी इस टीवी का पीछे ही है। तो दोस्तों अब इन दोनों टीवी के गेमिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दोनों टीवी कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छे हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो तो ये दोनों टीवी आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे।
क्योंकि सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 की बात करें तो इसमें आपको कोई VRR देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इसमें आपको ऑटो HDR टोन मैपिंग दी गई है और ऑटो जेनरेट पिक्चर मोड दिया गया है और ALLM दिया गया है। और M70H की बात करें तो इसमें भी आपको ALLM दिया गया है और VRR का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट दिया गया है। पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको कि 120 हर्ट्ज आप केवल 1080p रिजोल्यूशन पर ही इंजॉय कर पाएंगे, 4K पर नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर दोनों टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ब्राविया 2 मार्क 2 में वही आपको एंड्रॉयड टीवी मिलेगा जो गूगल टीवी हमेशा से सोनी देता है अपनी टीवीज़ में। और M70H में आपको सैमसंग का टाइजन OS मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी OS नहीं है, तो लैग नहीं करता है टाइजन OS ज़्यादा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों टीवी किन किन साइजेज़ में अवेलेबल हैं और इनके प्राइस क्या हैं। तो ब्राविया 2 मार्क 2 आपको 5 साइजेस में देखने को मिल जाती है, 43, 50, 55, 65 और 75 इंच। और M70H भी आपको 5 साइजेस में देखने को मिल जाती है, 50, 55, 65, 75 और 85 इंच। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि M70H आपको 43 इंच साइज में मिल जाए तो आप M71H मॉडल ले सकते हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है M70H की तरह, बस साइज का अंतर है। तो अगर आपको 43 इंच साइज में चाहिए तो आप M71H ले सकते हैं। और दोस्तों जो प्राइस यहाँ मेंशन है वो इनके करंट प्राइस हैं, जो कि चेंज भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सेल देखने को मिल जाती है तो प्राइस कम हो सकता है या प्राइस बढ़ भी सकता है कभी, यानी 3-4 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको M71H का प्राइस 43,000 से स्टार्ट हो रहा है और सोनी ब्राविया 2 मार्क 2 का प्राइस अराउंड 46,000 से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी के जितने भी साइजेस हैं उन सभी के प्राइस यहाँ लिस्ट में मेंशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों टीवीज़ में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। दोनों टीवी की पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, जिस प्राइस में ये आ रही है उसके हिसाब से क्वालिटी जस्टिफाइड है। पर दोस्तों हमने जितना इन दोनों टीवी का कंपैरिजन किया है उससे हमें ब्राविया 2 मार्क 2 की पिक्चर क्वालिटी स्लाइटली बेटर लगी है सैमसंग M70H से, क्योंकि ब्राविया 2 मार्क 2 के जो कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो थोड़े नेचुरल हैं और आई प्लीजिंग है एज कम्पेयर टू M70H। M70H थोड़ा ओवर सेचुरेशन ज़्यादा कर देती है कलर्स का। साथ में 2 मार्क 2 में हमें एक HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए ब्राविया 2 मार्क 2 एक बेटर चॉइस है फॉर मोस्ट ऑफ द बायर्स। पर क्या सैमसंग M70H एक खराब टीवी है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि सैमसंग M70H एक मिनी LED टीवी है। ऑल्दो प्रॉपर मिनी LED नहीं है, बट यहाँ पर आपको ब्राइटनेस बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू ब्राविया 2 मार्क 2। और दोस्तों अगर आप लाइट्स ऑफ कर कर टीवी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए M70H बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मिनी LED बैकलाइट है, साथ में आपको VA पैनल दिया गया है, इसलिए इस टीवी के ब्लैक्स बेटर हैं एज कम्पेयर टू ब्राविया 2 मार्क 2। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर देखना पसंद है, बहुत ज़्यादा पंछी कलर देखते हैं आप, तो भी M70H आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी ये डिसाइड करने में कि आपको इन दोनों में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों।